हाँ जी, अब हम बोलेंगे आपको आगे की कहानी कैसे पाइरुवेट बनता है। तो पाइरुवेट कहाँ से बनेगा, तो हमें पहले याद रखना है PgAl। PgAl के बाद आप ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा 1,3 बिस फॉस्फो ग्लाइसरेट, फिर 3 फॉस्फो ग्लाइसरेट, 2 फॉस्फो ग्लाइसरेट, और फिर इसके बाद फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, जिसको हम पैप कहते हैं, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, और उसके बाद सीधे पाइरुवेट, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट, जिसका आपको इंतजार था। यानी पाइरुविक एसिड इज द मेन प्रोडक्ट, बेसिकली पाइरुविक एसिड इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। और पाइरुविक एसिड के साथ हमें 2 NADH2 मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, 2 NADH2 molecules are also formed, and when you are discussing anaerobic respiration, at that time you have to say 2 ATPs are also produced. 2 ATPs are produced also. So glycolysis के 3 main products कौन कौन है, 2 molecules of pyruvic acid, 2 NADH2 molecules और 2 ATP molecules, right? अब आपको मैं एंजाइम्स के नाम बताऊंगा। जैसे कि मैंने आपको 4 एंजाइम्स के नाम बोले पार्ट ग्लाइकोलाइसिस के पार्ट 2 में, पार्ट 3 में जो हम इस वक्त पढ़ रहे हैं, इसमें मैं आपको बाकी एंजाइम्स के नाम बताऊंगा। तो 5वां एंजाइम कौन सा है, 5वां एंजाइम, 5th एंजाइम का नाम कोई बोलेगा, 5th एंजाइम का नाम है ग्लाइसरल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, सॉरी triose phosphate isomerase, triose phosphate isomerase, triose phosphate isomerase। ये एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो DHAP को कन्वर्ट करता है इनटू PgAl, राइट। 6ठा एंजाइम कौन है, ग्लाइसरल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, ठीक। और उसके बाद 7वां एंजाइम कौन सा है, 7th एंजाइम, जब ना हम बात करते हैं किसकी, फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज, उसका नाम है। 7th एंजाइम कौन है, वो मैं आपके लिए यहां लिख रहा हूं, फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज, ग्लाइसरेट काइनेज, ये है 7th एंजाइम। और 8th एंजाइम कौन सा है, 8th एंजाइम है, उसको हम कहते हैं म्यूटेस, MUTASE। और 9th एंजाइम कौन सा है, 9th एंजाइम है इनोलेस, ENOLASE। और लास्ट एंजाइम कौन सा है ग्लाइकोलाइसिस का, याद रखना है पाइरुवेट काइनेज, पाइरुवेट काइनेज एक ऐसा एंजाइम है which requires 2 cofactors, namely magnesium and potassium ion. Magnesium ions and potassium ions are the 2 main cofactors which play part in the activity of pyruvate kinase. Thank you very much. God bless you all.